तो यहाँ देखना, अब यहाँ से देखना 5 तारीख 10 तारीख है ना, तो यहाँ सुनना, अब कोई एसेट थी, एसेट which was used या purchased for personal purpose। कोई एसेट है जो आप लोगों ने पहले किसके लिए खरीदी थी, केवल पर्सनल के लिए, पहले यूज किसमें ले रहे थे, केवल पर्सनल में। और अब आप उसको बिजनेस यूज में लेना चाह रहे हो, मतलब कोई एसेट, कोई भी एसेट, कुछ भी, कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी, जो पहले आपने किस में परचेज की थी, पर्सनल में, और अब वो किस में यूज में लेना चाह रहे हो, बिजनेस में। मतलब आप पिछले 1 2 3 साल से उसको किस में काम में ले रहे थे, पर्सनल पर्पज से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझाऊं कि जैसे आपने कार या बिल्डिंग परचेज की थी 1 जून 2016 में, फॉर पर्सनल यूज। किस पर्पज से, पर्सनल यूज के लिए। बट नो, या ऑन 1 May 2019 put to use for business। तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि भाई 2016 में खरीद ली थी, अब 1 मई 2019 से वो बिजनेस में काम में ले रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में अब इसकी डेप्रिसिएशन या कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एसेट को 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, पर्सनल टू बिजनेस, शॉर्ट में बोल सकता हूं मैं। तो यहाँ पे जो एसेट्स होगी उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक बिल्डिंग और दूसरी अदर एसेट्स। एक तो बिल्डिंग और दूसरी कुछ अदर एसेट्स। ठीक है, बिल्डिंग में क्या करना है, चार्ज नोशनल, नोशनल का मतलब होता है काल्पनिक डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ कन्वर्जन। आपको क्या करना है भाई साहब, आपको चार्ज करनी है नोशनल डेप्रिसिएशन। आपको क्या चार्ज करनी है, कहां से कहां तक, फ्रॉम परचेज टू कन्वर्जन की नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। और
कॉस्ट टू बिजनेस क्या होगी, बिजनेस के लिए उसकी कॉस्ट क्या बनी जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस जो आपने भी नॉशनल एप्लीकेशन निकाली थी वो लेस कर देंगे, वो बिजनेस के लिए कॉस्ट आएगी। और इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। बिजनेस में डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा, इस वैल्यू के ऊपर। जैसे अब अभी सुनना, एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। आप ही की बुक में एग्जांपल नंबर है सेकंड, जो इसी साल इनपुट किया है। एग्जांपल नंबर सेकंड, पेज नंबर 302। यह देखना, एंड ऑफिस बिल्डिंग वॉज परचेज्ड, office building was purchased by an SSC on 10th June 2017। मतलब ईयर कौन सा हो गया, 1718 फॉर रुपीज 80,000। कितने रुपए में खरीदी है, 80,000 में। इट वॉज लेट आउट टू अ टेनेंट एट अ रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ। और हमने किसको किराए पर दे रखी है, एक टेनेंट को कितने रुपए के हिसाब से, 1,000 के हिसाब से, ठीक है। अब तो देखो, पर्सनल यूज मतलब किसी अदर यूज में आ रही थी, पर्सनल यूज था या कोई अदर यूज था। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920, 1920 से द एसएससी स्टार्टेड टू यूज दिस बिल्डिंग फॉर हिज ओन बिजनेस। एसएससी स्टार्टेड टू यूज दिस बिल्डिंग फॉर ओन बिजनेस, ठीक है। तो फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन टू बी अलाउड ऑन दिस बिल्डिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो चलो अगर मैं इसको समराइज करके क्वेश्चन लिखूं एक बार, देखो बिल्डिंग परचेज फॉर अदर पर्पस बोल देते हैं, अदर बोल दो, पर्सनल बोल दो। पर्सनल का मतलब यहाँ पे क्या, देखो एसेट विच आर यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस का मतलब ये नहीं कि खुद के रहने के काम में आ रही है, मतलब किसी भी अदर पर्पस में काम में आ रही है। किसी भी अदर पर्पस का मतलब क्या है, अदर देन बिजनेस, बिजनेस के अलावा कोई भी अदर पर्पस में काम में आ रही है। तो भाई हमने एक बिल्डिंग परचेज की थी अदर पर्पस से, कब, 1 जून या 10 जून, 10 जून 2017 को, है ना। का मतलब ईयर कौन सा हो गया, 17-18। तो हमने एक बिल्डिंग परचेज की थी 17-18 में, ठीक है। और स्टार्ट यूजिंग फॉर ऑन बिजनेस कब से, 19-20 से, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे रही थी, 19-20 से। तो अब ओवरऑल समरी क्या क्वेश्चन की, भाई इसने 10 जून से 10 जून को कोई बिल्डिंग खरीदी थी, एसेट का नाम मैं वापस मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। 10 जून को क्या परचेज की थी, बिल्डिंग खरीदी थी, किसके लिए, किसी भी अदर पर्पस, कोई पर्पस मान लो, किराए के लिए मान लो या कुछ भी मान लो, अदर देन बिजनेस पर्पस, 17-18 में। अब उसको कन्वर्ट कर रहा है कब, बिजनेस के लिए, किस में कन्वर्ट कर रहा है, 1920 में।
तो ये बोलते हैं कि 19-20 की डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर एसेट बिल्डिंग है, सो 17-18 से 17-18 मतलब या इसको लेंगे लिखूं तो परचेज डेट से कन्वर्जन डेट तक की नॉशनल डेप्रिसिएशन ठीक है। यहाँ पे एसेट क्या है, बिल्डिंग, तो परचेज डेट से कन्वर्जन डेट तक की क्या करेंगे, नॉशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड उसे परचेज कॉस्ट में से लेस कर देंगे। तो देखो हमने परचेज कब, बिल्डिंग है ना, परचेज कब की है 17-18 में, तो 17-18 और 18-19 के पहले नॉशनल डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी अपने को। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर बिजनेस, पहले बिजनेस के लिए कॉस्ट तो निकालो, डेप्रिसिएशन तो बाद में निकलेगी। तो परचेज कब की है 10 जून 2017 कितने में, 80,000 में, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कॉमर्शियल बिल्डिंग में रेट कितनी लगती है 10%, 8,000। ये WDV आ गई ऑन 1 अप्रैल 72,000। ठीक है, और ये हो गई आपके WDV ऑन 1 अप्रैल 1920 आपने कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या गई आपके कॉस्ट टू बिजनेस 64,800। तो अब आ जाएगी आपके कैलकुलेशन ऑफ अलाउबल डेप्रिसिएशन। तो आपके लिए कॉस्ट टू बिजनेस कितनी थी 64,800, तो डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी 64,800 इंटू 10%। ये आपके अलाउड डेप्रिसिएशन है। आपके अलाउड डेप्रिसिएशन कितनी आई 6480 और 1920। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, ये तो बात हुई बिल्डिंग की, लेकिन अगर कोई अदर एसेट होती, कोई भी अदर एसेट अदर देन बिल्डिंग, कुछ भी हो जाओ, कार, फर्नीचर, प्लांट, डिकाउंट, कुछ भी, तो no need to calculate notional depreciation, नॉशनल डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल परचेज कॉस्ट will be cost to business। एक्चुअल परचेज कॉस्ट को क्या मानेंगे, कॉस्ट टू बिजनेस। ठीक है, और उसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे मैं ये बोलूं
इसी एग्जांपल में अगर एग्जांपल 2 में बिल्डिंग की जगह अगर इसमें बिल्डिंग की जगह फर्नीचर होता तो वही हो गया भाई, फर्नीचर परचेज फॉर अदर पर्पस 17-18 में, उसको बिजनेस के लिए स्टार्ट करना कब से स्टार्ट किया? 19-20 में। तो कोई नॉशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगती, ठीक है। अगर फर्नीचर होता तो नॉशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। एंड 17-18 की एक्चुअल परचेज कॉस्ट को, एक्चुअल परचेज कॉस्ट जो कितनी थी, कॉस्ट को कॉस्ट टू बिजनेस मानते एंड उसी पर लगाते। तो अगर फर्नीचर होता तो डेप्रिसिएशन फॉर 1920 कितनी होती? 80,000 का है, 10% 8,000। आई बात समझ में? तो भाई ओवरऑल पॉइंट ये था, बिल्डिंग होती, अगर बिल्डिंग होती है जो पहले अदर पर्पस में काम में आ रही थी और अब बिजनेस में काम में लेना स्टार्ट करा, तो अदर पर्पस में कन्वर्जन की डेट तक का क्या लगेगा? नॉशनल डेप्रिसिएशन, केवल और केवल बिल्डिंग के केस में। बाकी कोई भी एसेट होगी तो जो आपके एक्चुअल परचेज कॉस्ट होगी उसी पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दो, बात खत्म। कि भाई ये अपन ने देखा, बिल्डिंग थी, बिल्डिंग है तो परचेज डेट से कन्वर्जन डेट तक नॉशनल डेप्रिसिएशन लगाना है। और अगर फर्नीचर है तो कोई नॉशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, जो कॉस्ट है उसी पे डेप्रिसिएशन लगता है, कुछ भी, मशीन हो, कार हो, कुछ भी हो, ठीक है। डन, आ गया समझ में? चलिए, ये बात हुई एक पॉइंट आज का नया। दूसरा पॉइंट, टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लास्ट डेप्रिसिएशन, और बैलेंसिंग चार्ज का मतलब होता है जो बैलेंसिंग चार्ज वर्ड हम ले रहे हैं उसका मतलब होता है इनकम, ठीक है। आ रही बात समझ में? टर्मिनल डेप्रिसिएशन मतलब तो लास्ट डेप्रिसिएशन, और बैलेंसिंग चार्ज का मतलब क्या हो गया? इनकम। इनकम कैसे? देखो, आपकी कोई चीज की WDV है 18 लाख, आपने उसको बेचा 20 लाख में, 2 लाख की क्या हुई? इनकम। तो जो ज्यादा में बेच रहे हो तो वो तो आपकी इनकम हो गई, और कम में बेच रहे हो तो क्या हो जाएगी? लास्ट डेप्रिसिएशन। मतलब उसको हम लोग लॉस नहीं मानेंगे,
अब 18 लाख आपके 18 लाख की WDV है, आपने बेचा 17 लाख में, 1 लाख का नुकसान हुआ, उस नुकसान को मैं लास्ट डेप्रिसिएशन बोल दूंगा और उसको मैं लॉस नहीं मानूंगा। तो बस नाम चेंज कर दिए, जो लॉस होने वाला था उसको बोल दिया टर्मिनल डेप्रिसिएशन और जो प्रॉफिट होने वाला उसको बोल दिया बैलेंसिंग चार्ज। तो अब ये होता कहाँ पे है, ये तो समझ में आ गया होता कहाँ पे है। तो ये होता है अपने सबसे पहले एप्लीकेबल कहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न के अंदर एप्लीकेबल कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न जो भी होते हैं, जो बिजली बना रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर SLM मेथड। डेप्रिसिएशन किससे चार्ज कर रहे हैं, SLM मेथड से, ठीक है। तो देखो एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, वैसा एप्लीकेबल होगा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न एंड चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर SLM मेथड। आई बात समझ में, चलो कैलकुलेशन क्या होगी, कैलकुलेशन क्या होगी, तो देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन WDV on 1st April 19 less sale price up to cost। WDV on 1st April 19 उसमें से क्या लेस करेंगे, सेल प्राइस कहां तक, अप टू कॉस्ट। सेल प्राइस कहां तक ले सकते हैं आप लोग मैक्सिमम, अप टू कॉस्ट, ठीक है। तो देखो WDV ऑन 1st April लेस सेल प्राइस अप टू कॉस्ट, तो वो अपन लेस कर दी, ठीक है। इसके बाद में अगर सेल प्राइस का ध्यान रखना कहां तक हो सकती है, अप टू कॉस्ट। तो अगर माइनस में आंसर है, आंसर किसमें है, माइनस में आंसर हो तो क्या मानेंगे, बैलेंसिंग चार्ज, और प्लस में आंसर हो तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, इतनी सी बात है। तो भाई WDV ध्यान रख लो किसके ऊपर लगेगी, भाई इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर। कैसे, तो भाई WDV ऑन 1st April लेस सेल प्राइस अप टू कॉस्ट, अगर माइनस में आंसर तो बैलेंसिंग चार्ज, प्लस में तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन।
एग्जाम्पल नंबर 12 है, एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन इट्स फिक्स्ड एसेट्स ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड 1920 को during the previous year 1920 it sold a machine whose actual cost was 4 lakh. एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख. रिटर्न डाउन वैल्यू थी 3 लाख. डब्ल्यूडीवी लेनी होती है अपने को तो. एंड मशीन was used by the company about 1.5 years and it was sold for 3 पॉइंट दे रखे सेल किया है. तो देखो कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज है ना. आगे तो देखो 3 पॉइंट दिए हैं तो मैं 3 पॉइंट बना देता हूं यहाँ पे. WDV ऑन 1 अप्रैल 19 कितनी देर की है? चलो पॉइंट नंबर 1 के अंदर सेल. पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से देखो सेल कितने में करा? 2,60,000. और याद रखना इसकी कॉस्ट जो है वो परचेज कितने में करी थी? 4 लाख. इसकी कॉस्ट 4 लाख है ना. चलो तो देखो सेल कितने में कर रहा है? 2,60,000. आंसर क्या है? प्लस के 40,000 प्लस में आ रहा तो क्या मानेंगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन. सेकंड पॉइंट बी पॉइंट में सेल कितने में करी है? 3,20. 3,20,000. 20,000 माइनस में आ रहा है बैलेंसिंग चार्ज. और लास्ट वाले के अंदर 4,20,000. ठीक है कितने बेची? 4 लाख. लेकिन कॉस्ट कितनी है? तो अप टू कॉस्ट ही ले सकते हैं. कहा तो ले सकते अप टू कॉस्ट. तो इन सच केस मैंने 4 लाख ले लिया और 1 लाख माइनस में आ रहा तो उसको बैलेंसिंग. तो अब कोई पूछता भी कि जो अबाउ कॉस्ट है उसका क्या करना है? तो जो अबाउ कॉस्ट होती है उसको मानेंगे. वो तो उसके ड्यूरेशन के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा. भाई कितने साल हुए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके हिसाब से. तो जो अबाउ कॉस्ट है जैसे यहाँ पे 4,20,000 बेचा. थर्ड पॉइंट में कितने में बेचा है? 4,20,000 में. सेल करा था 4,20,000 में. 4 लाख तो आप ऊपर ले चुके हैं. 20,000 हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. आई बात पूरी समझ में? ठीक है. तो इस तरह से देखो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और वो सेल कर रही है. तो प्लस में आंसर आता है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन. माइनस में आता है तो बैलेंसिंग चार्ज. और सेल प्राइस कॉस्ट से ज्यादा नहीं ले सकते हो. कॉस्ट से ऊपर जो भी है उसको क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ऑल डन. 5 मिनट में नेक्स्ट क्लास है लेकिन वो वापस इनकम टैक्स की ही है. ठीक है 5 में एक कोई क्लास ले रहे हैं हम लोग लेकिन वो इनकम टैक्स की है, प्रोजेक्ट प्लानिंग की नहीं है.